हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य। यानी इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हाल फिलहाल में जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो डिटेल वाइज होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, नामदफा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेंड्स स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। देखिए, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अभी एसएससी सीपीयू 2009 का ये प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। अरुणाचल प्रदेश में अन्य की बात करें तो देखिए, इसके अलावा मौलिंग टाइगर रिजर्व भी कहाँ है। मौलिंग टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, मौलिंग टाइगर रिजर्व। उसके अलावा अगर बात करें तो एक है पाक्के टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, पाक्के टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, तो ये भी आपका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो त्रिपुरा की पहले बात किया जाए तो त्रिपुरा में जो है ना एक है क्लाउडेड नेशनल पार्क। याद रखिएगा, क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये त्रिपुरा के अंदर है। क्लाउडेड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा में है। वहीं मणिपुर के अंदर की बात करें तो मणिपुर के अंदर जो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कौन है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर के अंदर स्थित है। और ये जो नेशनल पार्क है ना, ये एक फ्रेंड्स एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर वहीं मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम में एक आपका कई बार पूछा गया है ब्लू माउंटेन। याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मिजोरम के अंदर है। इसके अलावा डम्फा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा डम्फा टाइगर रिजर्व जो है ना, ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका मिजोरम के अंदर स्थित है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये एक प्रश्न और आपको याद रखिएगा, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व यानी 56वां जो टाइगर रिजर्व है, अभी हाल ही में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को, याद रखिएगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, तो 56 हो गई है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह एकमात्र सेंचुरी है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर देखिए ऑप्शन की अगर बात करूं तो याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कान्हा जो नेशनल पार्क है ना, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, यानी एमपी के अंदर आपका है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है ना। अच्छा, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर जो नेशनल पार्क है ये गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, मधुमलाई की बात करें तो मधुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी, ये जो तीनों नेशनल पार्क हैं ये कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित हैं आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। कहाँ स्थित? तमिलनाडु। कौन कौन से? मधुमलाई, मुकुर्ती, इसको नोट कर लीजिएगा, मधुमलाई, मुकुर्ती और जो है मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी, ये जो नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा है कि यह एकमात्र सेंचुरी जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अच्छा, जो कश्मीरी महामृग है ना, इसे हंगुल के नाम से भी जाना जाता है ना, तो हंगुल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दांची ग्राम। कहाँ पाया जाता है? दांची ग्राम। और दांची ग्राम है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर है दांची ग्राम। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अभी हाल ही में यूनेस्को है ना, यूनेस्को के
जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना उसमें शामिल किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। इसके अलावा असम की बात करें तो असम में अन्य जो पार्क हैं जैसे मानस नेशनल पार्क, मानस भी नेशनल पार्क कहाँ है तो ये भी असम के अंदर स्थित है। इसके अलावा रायमोना की बात करें, रायमोना नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है, ये भी असम के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिब्रू साईखोवा, याद रखिएगा डिब्रू साईखोवा जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ स्थित है, ये भी असम के अंदर है। और एक और याद रखिएगा देहिंग पटकई, देहिंग पटकई जो नेशनल पार्क है ना ये भी कहाँ स्थित है तो ये भी आसाम के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको याद रखना जो कि असम में अवस्थित है, ठीक है। वहीं कस्तूरी मृग की बात करें ना तो जो कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड के अंदर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तो यूनेस्को के अंदर भारत के कुल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। इस 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 35 है ना ये कल्चरल है, 35 की है कल्चरल है और 7 नेचुरल है और एक आपका है मिक्स्ड, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गाहिरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात, जो गाहिरमाथा अभ्यारण्य है ये कहाँ है तो ये ओडिशा के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है कि जो गाहिरमाथा अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है तो ये ओडिशा के अंदर स्थित है। अच्छा, ओडिशा में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो एक है सिमलीपाल, याद रखिएगा सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है ना ये भी कहाँ है तो ये भी उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा बात करें तो भितरकनिका, ये भी याद रखिएगा जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ये भी कहाँ स्थित है तो ये भी आपका स्थित है ओडिशा के अंदर, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, प्रश्न पूछा है कि गाहिरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा में है और यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध फ्रेंड्स कछुए के लिए। किसके लिए, कछुए के लिए ये जो है अभ्यारण्य है, एकमात्र अभ्यारण्य। अगर कछुए की बात करें तो किस कछुए के लिए तो ओलिव रिडले, याद रखिएगा ओलिव रिडले के ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है आपका गाहिरमाथा अभ्यारण्य जो कि कहाँ है ओडिशा के अंदर स्थित है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फ्रेंड्स ये आपका स्थित है पश्चिमी चंपारण बिहार के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण बिहार के अंदर स्थित है आपका जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा एक नया टाइगर रिजर्व जो है बिहार के अंदर है, कैमूर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया गया है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश जो यहाँ पड़ता है टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स जो लखीमपुर खीरी है ना उत्तर प्रदेश लखीमपुरी टाइगर रिजर्व है। अगर बात किया जाए कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत है, याद रखिएगा पीलीभीत भी कहाँ स्थित है तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में याद रखिएगा रणथंभौर तो है ही इस राजस्थान में, इसके अलावा केवलादेव, याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव जो है, उसके बाद फिर रणथंभौर नेशनल पार्क है, फिर मुकुंदरा हिल्स है, याद रखिएगा क्या है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है राजस्थान में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये 3 आपको याद रखने हैं राजस्थान के अंदर, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स, ये कहाँ स्थित हैं तो ये हैं आपके जो है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है पीलीभीत और एक आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है। अच्छा, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में याद रखिएगा जो चंदौली, याद रखिएगा काफ़ी अति महत्वपूर्ण जो चंदौली नेशनल पार्क है ये कहाँ है, ये चंदौली नेशनल पार्क आपका है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात करें तो तडोबा, याद रखिएगा जो तडोबा है ये भी कहाँ है, ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर है। तडोबा के अलावा अगर बात करें तो तडोबा अंधेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक नवेगांव, याद रखिएगा एक नवेगांव जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ स्थित है तो ये भी आपका स्थित है जो है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल बना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया कि भारत में कुल 43 जो है विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से जो 35 है ना फ्रेंड्स, ये 35 जो हैं 35 आपके कल्चरल है यानी सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है, और 7 जो हैं ये प्राकृतिक है, जबकि एक आपका मिश्रित है। वो कौन है? वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका, याद रखिएगा, कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है? ठीक है ना, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि भारत का एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर, अंसी, कुद्रेमुख, ये जो नेशनल पार्क है ना फ्रेंड्स, ये सब कहाँ है? एक कर्नाटक के अंदर, याद रखिएगा। कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। कौन कौन से, इसको आप नोट भी कर लीजिए। देखिए, अंसी कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक आपका अंसी हो गया, ठीक है, एक आपका नागर हो गया, ये आपका बनेरघट्टा हो गया, ठीक है ना, बनेरघट्टा हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुद्रेमुख, ये जो सारे नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ स्थित है? ये आपके स्थित है जो है कर्नाटक के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं गिर, आपको पता है फ्रेंड्स, गिर कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है, जो कि एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क जो है ना, ये कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर वहीं बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर फ्रेंड्स ना एक आपका कूनो नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क, ये वही कूनो नेशनल पार्क है ना जहाँ पर नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, यहीं पर रखे गए। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। साथ ही साथ बाधवगढ़ जो नेशनल पार्क है ना, ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से एक प्रश्न याद रखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पापी कोंडा। याद रखिएगा, पापी कोंडा नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश के आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है पापी कोंडा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले तमिलनाडु का मैंने बता ही दिया है, बिहार का मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो मिलान करने की अगर बात आएगी फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यानी जो गिर है, आप सबको पता है कि एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी पहला का क्या हो जाएगा? तो पहला का हो जाएगा सी, ठीक है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क की बात करें, तो जो राजाजी नेशनल पार्क है ना, ये किसके लिए किसके लिए उपस्थित है? तो ये जो प्रसिद्ध है ना, ये हाथी के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए, यानी दूसरे का डी हो जाएगा। वहीं तीसरे की बात करें, तो जो तीसरा है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? यानी इसमें किसके लिए? तो देखिए, जो केवलादेव जो है ना फ्रेंड्स, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें साइबेरियन क्रेन यानी जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना, यहाँ पे आते हैं, और यहीं पर अपना शोध किया था डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं तीसरा का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा का बी से मिलान हो जाएगा। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी चौथे का क्या हो जाएगा? तो चौथे को हो जाएगा आपका डी। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका जो पुराना नाम था ना, इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम था। जबकि इसका नया नाम अगर बात किया जाए कि इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम हो गया है, वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, जिसके नाम पर इसका नया नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है ना। अगर इसकी स्थापना की बात करूं, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ना, ये हुई थी फ्रेंड्स 1936 में। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको नोट करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, तो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको याद रखना है वो आपका है
है सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस है। कहाँ है? हेमिस कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के अंदर है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। वहीं सबसे छोटा की बात करें तो सबसे जो छोटा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार पर स्थित साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन है? साउथ बटन नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वहीं सबसे पुराना नेशनल पार्क बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और सबसे नया नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे नया जो नेशनल पार्क है वो है देहिंग पटकई। कौन है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे नवीनतम है, ठीक है ना। अच्छा, इस ऑप्शन की बात करें तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लूं कि किस जगह कोई भी नेशनल पार्क नहीं है तो वो हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा पंजाब ना, यहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? काफ़ी अति महत्वपूर्ण। देखिए जो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने बताया, नवेगांव ये भी महाराष्ट्र में है। जबकि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करूँ तो विकल्प नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एल्ड्स हिरण की उप प्रजाति को IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है? देखिए एल्ड्स हिरण की बात करें ना, एल्ड्स हिरण को संघाई हिरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघाई हिरण। तो आप पता होगा कि संघाई हिरण कहाँ है, तो ये है फ्रेंड्स मणिपुर के केबू लामजाओ नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ है? केबू लामजाओ नेशनल पार्क। ये वही नेशनल पार्क है जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। और यहीं पर एक हिरन पाया जाता है जिसे संघाई हिरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघाई हिरन। और इसको कहा जाता है डांसिंग डियर। क्या कहा जाता है? डांसिंग डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहीं एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है यहाँ पर है, याद रखिएगा, जो कि मीठे पानी की झील है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कई बार पूछा जा चुका है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है जो तैरता हुआ है, तो वो है मणिपुर का कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है ना। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, काली का मतलब होता है काली बहुत नाटक करती है, यानी कर्नाटक। काली बहुत नाटक करती हैं यानी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। जो काली टाइगर रिजर्व है ना, ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक आपको याद रखना है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर की बात करें तो याद रखिएगा एक अमराबाद काफ़ी प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, अमराबाद। जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये आपका स्थित है तेलंगाना के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। असम के विषय में मैंने पढ़ाई दिया है और अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाई दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरिस्का। सरिस्का रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ना, ये सबको पता है फ्रेंड्स, ये आपका स्थित है राजस्थान में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें फ्रेंड्स तो यहीं पर याद रखिएगा यही टाइगर रिजर्व है जहाँ पर कर्ण अर्जुन मूवी शूट किया गया था। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में ही शूट किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान के किस स्थान पर है? तो ये अलवर में। याद रखिएगा राजस्थान के अलवर में स्थित है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में टाइगर रिजर्व की बात करें तो याद रखिएगा हरियाणा में दो आपको टाइगर रिजर्व याद रखने हैं। एक आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा में दो नेशनल पार्क है। एक आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ठीक है ना। और एक आपका कालेसर नेशनल पार्क है। क्या है? कालेसर नेशनल पार्क। दो आपके नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर स्थित है। गुजरात को आप पता ही है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।